नालंदा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। हालांकि मौजूदा हालात इससे कुछ इतर है। बिहार के सीएम और जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार खुद इसी जिले के निवासी हैं। एक बार वो इस सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 1996 से लेकर 2019 तक इस सीट से वही जीता जिन पर नीतीश का हाथ रहा है। नीतीश के पार्टी के ही कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस यहां से 1996, 98 और 1999 में सांसद बने थे। नालंदा लोकसभा सीट पर मौजूदा समय में भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ये सीट जदयू के खाते में गई है। यहां से 2009, 2014 और 2019 में जीतने वाले कौशलेंद्र कुमार पर ही जदयू ने फिर से दांव लगाया है। मुद्दा विकास ही है। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी को संभाले हैं, तब से लगातार विकास हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से 10 साल हो गया, आज तक देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं हुआ। ये मामूली बात नहीं है। कौशलेंद्र के सामने चुनावी मैदान में 36 वर्षीय युवा छात्र नेता संदीप सौरभ हैं। किसान परिवार वाले संदीप भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। इस दल को महागठबंधन ने बिहार में 3 सीटें दी हैं। नालंदा इसी में से एक है। संदीप सौरभ जेएनयू में छात्र संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। अब पार्टी ने उन्हें नालंदा से लोकसभा का टिकट दिया है। कि जनता का एक जबरदस्त समर्थन है। जनता चाहती है कि बदलाव हो, नालंदा में भी हो, दिल्ली में भी बदलाव हो, और इस बार बदलाव होगा। शुरुआत में जो भाजपा के लोग कह रहे थे कि 400 पार जाएंगे, पहला चरण के बाद वो कम करने लगे, बोलना कम कर दिए, और दूसरा चरण जब हुआ तो बोलना बंद कर दिए। अब तीसरा चरण जब हुआ तो उनकी हालत खराब हो गई। 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र कुमार के सामने भाकपा माले के अशोक आजाद थे। इस चुनाव में कौशलेंद्र ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। 2014 का जनादेश। नालंदा लोकसभा सीट पर वर्ष 2014 में हुए चुनाव में जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। उन्हें 3,21,000 से अधिक वोट मिले थे। उन्होंने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 10,000 वोटों से मात दी थी। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1957 में पटना सेंट्रल सीट का नाम बदलकर नालंदा लोकसभा क्षेत्र कर दिया गया। नालंदा ऐतिहासिक क्षेत्र है। यहाँ से जुड़ा मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालता है। इस सीट से जुड़े इतिहास की बात की जाए तो 1952 और 1957 तक कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा 2 बार विजयी हुए। फिर 1962 से 1971 तक कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद ने हैट्रिक मारी। साल 77 में यहाँ के चुनावी रंग में बड़ा बदलाव आया, क्योंकि सालों से जीत दर्ज करती आ रही कांग्रेस का विजय रथ यहीं रुक गया। यहाँ भारतीय लोक दल के वीरेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की। इसके बाद 1980, 1984, 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के विजय कुमार यादव ने 3 बार जीत दर्ज की। 1989 में कांग्रेस के राम स्वरूप प्रसाद ने बाजी मारी थी। 1996 से 1999 तक जॉर्ज फर्नांडिस ने हैट्रिक मारी, जिसमें वह 1 बार समता पार्टी और 1 बार जदयू के उम्मीदवार रहे। फिर 2004 में जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने जीत हासिल की। साल 2009, 2014 और 2019 में कौशलेंद्र कुमार यहां से सांसद रहे। नालंदा संसदीय सीट में कितने विधानसभा हैं? नालंदा लोकसभा सीट के तहत आने वाली 7 विधानसभा सीटें हैं। अस्थावा, बिहार शरीफ, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत और राजगीर। राजगीर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नालंदा में क्या है जातीय समीकरण? नालंदा संसदीय सीट पर नीतीश कुमार के दबदबे का सबसे बड़ा कारण कुर्मी वोटर हैं। इस सीट पर करीब 24% कुर्मी और 15% यादव वोटर हैं।
मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 10% है। कुल 22 लाख के करीब यहाँ मतदाता हैं। ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 40% है। ब्यूरो रिपोर्ट दूर